नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भाग 9 देखेंगे, जिसमें खाद्य श्रृंखला एवं जाल पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खाद्य श्रृंखला एवं जाल। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? समझते हैं कि पाई तंत्र में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर के जीवों के बीच जो भोजन श्रृंखला होती है वह खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तरों के बीच ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रम में श्रृंखलाबद्ध होती है। जैसे यहाँ पे एक छोटा पादप है और इस पादप से कोई गाय, भैंस, बकरी आदि जो है इन्हें खाती हैं और फिर जो है इन्हें उच्च स्तर के जीव जैसे शेर, बाघ, चीता खा जाते हैं। तो यहाँ पे निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर पे जीवों की एक श्रृंखला बन जाती है और यहाँ पे पोषण जो है एक स्तर से दूसरे स्तर पे हो रहा है, इसलिए यह एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। साथ ही यहाँ पे एक पोषण स्तर पे जो खाद्य जा रहा है उसमें ऊर्जा भी ट्रांसफ़र होती है, लेकिन यहाँ से 100% ऊर्जा है तो यहाँ पे ऊर्जा जो है केवल 10% जाएगी। इसकी केवल 10% जाएगी। इसकी केवल इस पादप की केवल इसमें प्राथमिक उपभोक्ता में केवल 10% जाएगी और यहाँ पे जो है इसकी केवल 10% जाएगी। यानी इसकी अपेक्षा केवल 1% ऊर्जा यहाँ पे उच्च स्तर पे पहुँचती है। इसलिए उच्च स्तर के जीव जो है पारितंत्र में बहुत कम संख्या में होते हैं, जिससे पारितंत्र जो है संतुलित रहता है। आइए आगे देखते हैं खाद्य श्रृंखला के प्रकार। खाद्य श्रृंखला 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है चारण खाद्य श्रृंखला। इसका उदाहरण हम देखें तो निम्न स्तर पे घास रहती है और उसके पश्चात बकरी और बकरी को मनुष्य खा जाता है। तो यहाँ पे एक श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार के खाद्य श्रृंखला हरे पादप अथवा उत्पादकों से आरंभ होकर छोटे छोटे शाकाहारी जीवों से मांसाहारी बड़े जीवों पर आधारित होती है। यह खाद्य श्रृंखला सौर ऊर्जा पर आधारित होती है, क्योंकि ये घास क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश ग्रहण करके और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन का निर्माण करते हैं और भोजन का निर्माण करके उसमें इकट्ठा करते हैं अपने पास और इसे अन्य जीव जो है खाते हैं। तो इस तरीके से यह पूरी श्रृंखला सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहती है। आइए देखते हैं एक और तंत्र, एक और घास। एक घास वन पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित प्रकार से है, जिसमें घास जो है प्रथम स्तर पे है, निम्न स्तर पे उसके पश्चात उन्हें टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खा जाता है, मेढक को सांप खा जाता है और सांप को मोर खा जाता है। इस तरीके से यहाँ पे भी एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। घास को हम उत्पादक कहते हैं, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। वहीं टिड्डा जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है और टिड्डे को जो खाता है उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, यानी मेढक को, और तृतीयक उपभोक्ता हम सांप को कहेंगे, क्योंकि यह मेढक को खा जाता है, और चतुर्थक उपभोक्ता हम कहेंगे मोर को, क्योंकि ये सांप को खाता है। इस तरीके से ये श्रृंखला चलती रहती है। अब आइए देखते हैं दूसरी श्रृंखला होती है, जिसे अपरद श्रृंखला के नाम से अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें यह खाद्य श्रृंखला मृत पादपों में जंतुओं के मृत अवशेष अर्थात अपरद से शुरू होकर छोटे उपभोक्ताओं की ओर अग्रसर होती है। मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करने के कारण इन छोटे उपभोक्ताओं या अपघटन को मृतपोषी पूर्तजीवी के नाम से जाना जाता है। यह खाद्य श्रृंखला छोटी होती है, क्योंकि इसमें जो पोषण स्तर से और अन्य जीवों का जो है इसमें संबंध कम होता है, इसलिए यह श्रृंखला छोटी होती है। जैसे मृत जंतु या पादप के अवशेष हैं पड़े रहते हैं, ज़मीन पे पड़े रहेंगे, जैसे पत्ती आदि गिर जाती है तो उसको खाने का काम केंचुआ करता है। केंचुआ खाता है तो केंचुओं को मेढक खा जाता है और मेढक को सर्प और सर्प को मोर खा जाता है। इस तरीके से यह श्रृंखला जो है आगे बढ़ती है। आइए अब देखते हैं आगे कुछ खाद्य श्रृंखलाएँ। जैसे हम देखते हैं कि वन में आहार श्रृंखला किस तरीके से बन जाती है। वन में
पेड़ रहते हैं, पेड़ों को हिरण खाते हैं और हिरण को शेर, बाघ आदि खा जाते हैं। इस तरीके से एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। वहीं घास के मैदान में आहार श्रृंखला बनती है, जिसमें घास है, छोटी छोटी घासें होती हैं कई सारी, जिन्हें टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खा जाता है और मेढक को सांप और सांप को बाज। इस तरह से एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। साथ में यहाँ पे तालाब में भी एक आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। जैसे छोटे पादप रहते हैं जिन्हें प्लैंकटन कहा जाता है, इनको छोटे छोटे उसमें जीव रहते हैं, वे खाते हैं और उसके पश्चात छोटी मछलियाँ इनको खा जाती हैं। छोटी मछलियों को जो है बगुला आदि जो है खाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे भी एक श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। आइए कुछ और श्रृंखलाओं को देखते हैं, जिसमें यहाँ पे देखते हैं एक प्लांट है। इस प्लांट को जो है एक टिड्डा खा रहा है। टिड्डे को जो है यहाँ पे कार्निवोरस खा रहा है और उसके पश्चात यहाँ पे आपका सांप खा जा रहा है, उसके पश्चात बाज खा जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे भी आप देखते हैं जल में, तालाब में छोटे पादप रहते हैं। इन्हें छोटी मछलियाँ, उससे थोड़ी बड़ी मछलियाँ, उसके पश्चात उससे बड़ी मछलियाँ और सबसे बड़ी मछली जो है खाती हैं। इस तरीके से यहाँ पे भी श्रृंखला चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे भी वही मछली वाली, तालाब वाली एक श्रृंखला है, जिसमें आप देखते हैं एक कोशिकीय जीव रहते हैं। यहाँ पे एक कोशिकीय जीव पादप आदि हैं, उन्हें खाते हैं कुछ उससे थोड़े बड़े जीव। उसके पश्चात उससे छोटी मछलियाँ खाती हैं, उनसे थोड़ी बड़ी मछलियाँ, मध्यम स्तर की मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ जो है खाती हैं। इस तरीके से यहाँ से एक श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, खाद्य श्रृंखला का निर्माण। आइए देखते हैं अब टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के प्रकार, 4 प्रकार के कंज्यूमर होते हैं, जिसमें पहला है हर्बीवोरस यानी कि ओनली ईट प्रोड्यूसर लाइक प्लांट। ये जो है केवल प्लांट यानी पौधों जैसे जीवों को खाते हैं, जिसमें काव है, सीप, माइस, रैबिट्स, डियर, गोट, मोस, बेयर, ये सभी ग्रासहोपर, ये सभी जीव पादपों को खाकर जीवित रहते हैं, इसलिए इन्हें शाकाहारी कहा जाता है। दूसरा है कार्निवोरस, मांसाहारी। ये जो है ईट एनी टाइप ऑफ कंज्यूमर, ये किसी भी तरह के कंज्यूमर को यानी इन सबको ये खाने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें मांसाहारी कहा जाता है। जैसे सांप है, पोलर बियर है यानी भालू है, लोमड़ी है, मकड़ी है, शेर है, ये सभी इनको खाने का काम करती हैं, इसलिए इन्हें मांसाहारी कहा जाता है। उसके पश्चात तीसरा है सर्वाहारी या ओमनिवोरस। ये जो है उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को खाने का काम करते हैं। जैसे मानव पेड़ पौधों को भी खाता है और इन्हें शाकाहारी जीवों को भी खाता है, इसलिए इन्हें मांसाहारी और शाकाहारी दोनों को खाने वाले को हम सर्वाहारी कहते हैं। और चौथे स्तर पे हम देखें तो यहाँ पे पादप, ये सर्वाहारी और मांसाहारी, ये जब मर जाते हैं तो इनको सड़ाने गलाने का काम डिकम्पोजर या अपघटक करते हैं और इनके मृत शरीर को सड़ा गलाकर ये उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये चौथा आपका टॉपिक लेवल हुआ। यहाँ पे मशरूम और फंगी जो है, ये सब इन सभी का काम ये होता है कि ये पादप को, मांसाहारी को और शाकाहारी को सड़ा गलाकर ये खा जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसके पश्चात जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में गुथ जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, तो इससे एक खाद्य जाल का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे पेड़ है, इस पेड़ पर निर्भर रहता है आपका जिराफ है, गैंडा है, और ये इनको खाते हैं और इन दोनों को शेर खा जाता है। इस तरीके से यहाँ पे छोटी घासें हैं, इन छोटी घासें को टिड्डा खाता है, चिड़िया खाती है, उसके पश्चात अन्य जीव खाते हैं, ये आपका बाज खाता है। और इस तरीके से ये श्रृंखला जो है एक दूसरे से ये गुथी हुई है।
और इन गुथी हुई श्रृंखलाओं को यहाँ पे देख रहे हैं, कई खाद्य श्रृंखलाएँ निर्मित हो रही हैं और कई खाद्य श्रृंखलाएँ जब निर्मित हो जाती हैं और आपस में एक दूसरे से संबंधित हो जाती हैं तो वहाँ पे खाद्य जाल का निर्माण होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।